एक्टर तिरसा, वो तिरसा जिनको लेकर वाइफ ने आरोप लगाया है कि हस्बैंड जो है वो एक एक्टर्स के साथ हर जगह दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों के बारे में बातें चल रही है लेकिन वो खामोश रहते हैं। अब सवाल ये है कि तिरसा के विजय डेट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ कामयाबी और बेपनाह शोहरत होती है वहाँ अफवाहें और विवाद भी शाही की तरफ पीछा करते हैं। विजय की लाइफ में तिरसा का नाम एक ऐसा ही चैप्टर है। विजय और तिरसा की जोड़ी रियल लाइफ में आती है और वो रियल लाइफ अब चर्चा में बन चुकी है। आप जो लोग लटका रहे हैं कि मजाक उड़ाते हैं कि विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे और होम मिनिस्टर जो है वो तिरसा बनेंगी, लेकिन विजय और तिरसा की दोस्ती या कहें कि जान पहचान शुरुआत होती है साल 2004 में दिल्ली के समय। पर्दे पर उन्हें केमिस्ट्री नेचुरल थी कि उन्हें पहली बार रील और रियलिटी में शक हो गया। इसके बाद की पाँच फिल्म जैसी फिल्मों ने शक को हवा दी, लेकिन 2008 के बाद वो सुपरहिट जोड़ी में अचानक 14 साल के लिए अचानक काम करना बंद कर दिए। फिर साल 2023 में लियो के जरिए साथ आए और फिर तब से अफवाहें शुरू हो जाती। लगातार अफवाहें चल रही है, मतलब कि ये कह सकते हो तिरसा का कैंपेन में साथ आना, तिरसा का वोट देने जाना, तिरसा का इनफैक्ट एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे और 4 तारीख को जो नतीजे आए पुष्पा 2 का एग्जाम्पल दे रहे थे कि विजय ने तिरसा को जीत गिफ्ट कर दी है। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन आई थी, दोनों को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया था, लेकिन फिर ऑल इज वेल देखा। तिरसा को हाल ही में तिरुपति मंदिर में विजय की जीत के लिए प्रार्थना करते देखा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो विजय के घर पे भी स्पॉट हुई है। 2026 से चुनाव से ठीक पहले नॉर्वे में दोनों के साथ देखे जाने की तस्वीरें भी आई। फिर वाइफ का डिवोर्स फाइल करना, वो भी जनता को यकीन दिला रहा था कि दाल में कुछ काला है। मतलब उनके ऑपोजिशन में उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तिरसा को घर तोड़ने वाली औरत तक कहा, लेकिन दोनों यहाँ शांत रहे और बाद में जीत हुई थी। अब जीत में हम उनकी खामोशी को भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि जीत के बीच में विजय जो गाड़ी का जो नंबर भी बड़ा वायरल हुआ CM 2026, इस तरह विजय की लाइफ में पर्सनल लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन विजय क्लियर थे कि चीफ मिनिस्टर बनने की मानो साले से पहले से ही प्लान कर रखा था। विजय की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा उस पुरानी मिस्टेक होती है जिसके कार में भविष्य की तस्वीर बचाई थी। कार का नंबर TN07 CM 2026 और आज लोकतंत्र है। ये तस्वीर क्या विजय ने बहुत पहले तय कर लिया था कि 2026 के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना मुश्किल है कि विजय ने अपनी फिल्म कोर्ट में भी इसी नंबर का जिक्र किया था। अब क्या ये मेंटल गेम था जिसने जनता और फैंस के मन में यकीन किया कि विजय का राजा बनना कुदरत का फैसला, या विजय ने तैयारी कर रखी थी, पूरी प्लानिंग कर रखी थी। विजय ने राजनीति में किसी हड़बड़ाहट में नहीं रखा, बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा थे। कई लोग बार लगता है लोगों को कि इस रातों रात भूल गए, लेकिन 2013 में उनकी फिल्म थलाइवा आई थी। तब उस वक्त भी जो मुख्यमंत्री थे जयललिता जी, उनको एहसास हो गया था कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और तभी शायद जयललिता ने इनके टाइट करना शुरू कर दिया था कि विजय को समझ में आ गया था कि अगर व्यवस्था बदलनी तो बयान बदलना पड़ेगा। हालांकि जयललिता ने टाइट किया। इसके बाद विजय खामोशी से काम करते रहे, हिंदू चलाने का फैनवेज बनाए। 10 साल तक वो चुप रहे, लेकिन जयललिता की मौत के बाद जब तमिलनाडु में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद विजय ने फिर से शुरुआत की। जब जयललिता जिंदा थी तमिलनाडु का कोई भी हीरो पॉलिटिकल राइज नहीं था। जयललिता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती थी, लेकिन उनके जाने के बाद विजय ने अपनी शुरुआत की है, जीत की शुरुआत की है। और इसका एक नतीजा दिखता है कि विजय का पर्सनल ड्राइवर का बेटा भी टीवी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक की कुर्सी हासिल करता है। वो जो तस्वीर वायरल हुई थी जहाँ पर ड्राइवर का बेटा विजय के पैर छूता है, वो अपने आप में भावुकपूर्ण लम्हा था, लोकतंत्र की ताकत को दिखाने वाला। हालांकि विजय 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, वो रंबूर और तिरुम्बूर चेरपल्ली, इन दोनों सीट में चुनाव लड़ा, दोनों पे जीते। अभी ग्रुवन ये भी उड़ रहा है कि एक सीट पे वो इस्तीफा देते और हो सकता है कि तिरसा चुनाव लड़ लें। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट विजय जो तमिलनाडु में लोग भगवान जैसा मानते हैं और इसके पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं है, भरोसा है जो तमिलनाडु की जनता ने विजय पे दिखाया है। आज विजय को तमिलनाडु में सबसे सुपरस्टार नहीं मानते, उनकी अलग इज्जत है, उनके पीछे गहरा दर्द भी है। दरअसल विजय जब छोटे थे उनकी 2 साल की बहन विद्या की मौत हो जाती है और उस घटना ने विजय को शांत और गंभीर बना दिया था। आज भी वो अपनी बहन की याद में करोड़ों का दान करते हैं, लेकिन कहीं पे कोई कैमरा फोटो नहीं खिंचवाते। विजय वो शख्स है जो
जिनसे आप एक कम से कम सीख सकते हो। दान के बारे में कहा जाता है कि दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता न चले। लोग कहला भी देते हैं तो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। विजय का जो स्वभाव तमिलनाडु के दिन घर कर गया। विजय किसी परिस्थिति में घर कर जाती है। वो रात के अंधेरे में कुछ कार चलाते, सड़कों पे साइकिल लेके निकल जाते हैं। 2021 में उनका साइकिल से वोट डालना जाना वो दिखावा नहीं था, वो जनता के उस गुस्से के साथ खड़ा होने का तरीका था जो महंगाई से परेशान थी। हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, विचार नहीं करते। मतलब विजय की संदेश के साथ ही उन्हें उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर से मिली, जिन्होंने जीवन के कठोर समय में मिलना सिखाया था। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थालापति और फिर तमिलनाडु के लोगों की जान बन जाती है। तमिलनाडु की जनता ने देखा जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान सिर्फ एक्टर नहीं रहता तो वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद विजय में पूर्ण रक्षक ढूंढा है जो उनकी बात सुनेगा और उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन क्या विजय को ये सक्सेस रातों रात मिल गई? पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहली बार में जीत गए, विजय रातों रात हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी 10 साल की खामोश तपस्या का नतीजा है। विजय ना राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा। एक बड़ा प्लान था जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी थलाइवा क्लिप से, उसके विजय को रोका गया, लेकिन विजय चुपचाप अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनके फैन क्लब ने अस्पताल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर खोला जिससे जनता सीधा जुड़ा हुआ। टीवी के ऐतिहासिक लीग में सबसे बड़ा रोल उन लाखों युवा और डिजिटल आर्मी का था जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजय की विचारधारा को घर कर दिया। जब दूसरे नेता सिर्फ भाषण दे रहे थे तब विजय लोग जमीन पे काम कर रहे थे। 2026 में उसी का नतीजा है। विजय ने अपनी फिल्मों को भी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, खामोश रहकर डेटा जुटाया, अपने कैडर को एक सेना की तरफ जुटाया, युवाओं की नस पकड़ी और ये भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, भविष्य बदलने वाले नेता है। हालांकि विजय को इसमें परेशानी को सामना करना पड़ा है उनके धर्म की वजह से। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ऐसा ही चीफ मिनिस्टर होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब कि ये आसान नहीं था क्योंकि विरोधियों ने कमजोर करने के धर्म को हथियार बनाया, लेकिन विजय ने यहाँ भी सबको मनाया। तमिलनाडु की जमीन भाषा को धर्म लेकर बहुत संक्षेप है और विरोधियों ने विजय को भेजने के लिए उनकी असली नाम जोसेफ विजय उछाल दिया, जिसके SI बताकर लोगों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने यहाँ सबको हैरान किया। उन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं खींचा, सबकी बात की। सबसे पहले तमिल मंदिरों में माथा टेका, मंदिर को मेरा ये साबित किया कि तमिलनाडु की जनता को धर्म ने एक ईमानदार इंसान चाहिए और इस मास्टर स्ट्रोक ने बंदूकीकरण को कंट्रोल कर लिया। और लोगों के मन में ये है कि एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिलीव रख सकता है, मतलब ये कह सकते हो आप एक पहचान एक कट्टर तमिल राष्ट्रवादी हो सकता है। विजय ने अपनी रैलियों में कभी ऐसा धर्म का प्रचार नहीं किया और ना कभी डिफेंसिव होकर सफाई दी, बल्कि उन्होंने तमिल शब्द को प्रायोरिटी दी है और इसमें उनके लोगों के दिल में घर रखा और एक मैसेज जनता में गया कि आस्था घर पर है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जनता ने इतना बड़ा वोट दिया तो क्या तमिलनाडु में एक की शुरुआत हुई है? क्योंकि 4 मई 2026 को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो टीवी की 108 सीट जीतती है। उस वक्त लगा कि जनता जो खानदानी राजनीति में चर्चा से हुई थी वो अब इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहती है। हालांकि तमिलनाडु में सब कुछ एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। DMK के साथ मिलकर सरकार बनाने की विमर्श चल रहा है। विजय के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि अब DMK आएगी सरकार में लाते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। पैसों के खेल की बात चल रही है। राजभवन के गलियारों में सस्पेंस बना हुआ है। थालापति विजय कहा जा रहा है कि लगातार गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस BJP CPI CPM मतलब कि लोग जो अंदर बाहर समर्थन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश फंसा हुआ है। गवर्नर कह रहा है कि जब तक 118 विधायक के हस्ताक्षर कर रहे मिलेगा तब तक वो सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे। बाकी प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो तमिलनाडु में विजय की फिल्मों की तरह ही परत खुल रही है। पर्दे का सुपरस्टार सत्ता की तहरीक पे तो खड़ा है लेकिन दरवाजे अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बनने को लगभग तैयार हैं लेकिन अब तक वो लेटर नहीं मिला। तमिलनाडु की जनता जो वो इंतजार कर रही है, लेकिन विजय देर सवेर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनेंगे इसमें कोई देर और नहीं है, क्योंकि विजय ने साबित किया है कि जब एक शर्मीला लड़का अपने स्वाभिमान जनता के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता बल्कि दशकों पुरानी जय व्यवस्था को हिला के रख देता है और ये तमिलनाडु में हुआ है।
डीएमके एडीएमके का साथ आना वैसा है जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस का एक साथ आकर चुनाव लड़ती है। अब अगले 48 घंटों में साफ होगा कि क्या उन्हें न्योता मिलता है या फिर ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा हुई। लेकिन ये बात तय है कि तमिलनाडु में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ स्क्रीन का हिस्से सीएम की कोशिश की तरफ बढ़ चुका है और ये जनता देखने के बेताब है कि अब वो मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या वो असल जिंदगी में वही करिश्मा करेगा जो पर्दे पे कर रहा था। कुल मिलाकर एक नए तमिलनाडु की शुरुआत होगी। विजय का आना उम्मीद देने वाला है क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक्टर्स की बहुत तेज होती है। विजय के पास है वो सब कुछ है। तमिलनाडु का भविष्य बदल पाएंगे या इस उम्मीद के साए में वो गुम हो जाएंगे, पता नहीं। लेकिन जनता ने अपनी तरफ से भर भर कर प्यार दिया। आशा करते हैं कि जो उम्मीद का दिया वो झील देना और फिल्मों का विजय असल जिंदगी में भी जनता की उम्मीदों पर विजय हासिल करे। फिलहाल ये कहानी विजय की थी। इस कहानी में कौन सा हिस्सा आपको रोचक लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।